बिहार मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर नवादा जिले में यशपाल मीणा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी यशपाल मीणा, सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी गुप्तेश्वर पांडे सहित नवादा के सिविल सर्जन डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी श्री उमेश भारती, जिले के तमाम मीडिया कर्मी मौजूद हुए। जिलाधिकारी ने सभी मीडिया प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं दी। दिनांक 16 नवंबर को नवादा प्रेस क्लब में राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन जिलाधिकारी यशपाल मीणा की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने मंगर बिहार नवादा में नवनिर्मित सूचना जनसंपर्क भवन का उद्घाटन के साथ किया। इस संगोष्ठी में कोविड-19 के समय काम कर रहे तमाम मीडिया कर्मी को जिलाधिकारी ने बधाई दी। वहीं इस संकट की घड़ी में काम कर रहे लोगों की तारीफ की। मौके पर मौजूद सभी मीडिया कर्मी के सामने जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने नवादा जिला के वरिष्ठ पत्रकार श्री रत्नाकर जी को सम्मानित किया। संगोष्ठी में स्वागत गान भी गाए गए। संगोष्ठी के अंत में जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान मीडिया की अहम भूमिका रही है। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा कोविड-19 की रोकथाम हेतु किए जा रहे सरकारी प्रयास से आम जन को लगातार अवगत कराया जाना रहा है। आम जन तक छोटी से छोटी जानकारी पहुंचाने हेतु प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मीडिया प्रतिनिधियों ने कोरोना महामारी के दौरान मास्क, फेस कवर, ग्लव्स, सैनिटाइजर आदि बचाव के तरीके को अपनाते हुए पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे और कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने कहा कि आज प्रिंट मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर अगर कोई गलत खबर चल रही है तो इसका बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। इसलिए कोई भी खबर लिखने में काफी सजगता एवं सतर्कता बरतने की जरूरत है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रेस की स्वतंत्रता एवं जिम्मेदारी की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। इसके साथ ही प्रशासन एवं प्रेस को मिलकर समाज, जिला, राज्य एवं देश की तरक्की में अपने बहुमूल्य योगदान देना चाहिए। देखिए इस वीडियो में नवादा प्रेस क्लब में किस तरह से राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सूचना जनसंपर्क के तरफ से पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा और अंत में जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने क्या कुछ कहा। देखें इस वीडियो। इसी तरह के उजाला सभी के घरों में, सभी समाज के आंगन में, सभी गलियों में उजाला जाएगा। यह दीपक जोरदार तालियां। कि मेरे बीच उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार श्रद्धेय श्री राम रत्नाकर प्रसाद श्री रत्नाकर को बुके एवं शॉल के साथ सम्मान भेंट करके सम्मानित करें। नवादा जिला के वरिष्ठ पत्रकार श्रद्धेय श्री राम रतन प्रसाद श्री रत्नाकर जी को हमको आता था आपूर्ति बहुत बिगड़ा हुआ है, इसको सुधारने की जरूरत है। तो हम लोग ने जहां भी प्रयास हुआ उसको उसी समय एक्शन लिया और अल्प समय में ही जो भी गड़बड़ियां करती थी, कम से कम 11 डीलर का हमने लाइसेंस बहुत कम समय में रद्द किया। और जो मेरा स्ट्राइक रेट चल रहा था, हमको लगा पूरा जिला में जो स्ट्राइक रेट है वो सब आधा ऐसे ही हो जाएगी, लेकिन इसको फिर हमने सुधारने का प्रयास किया। और आज के डेट में आपूर्ति से संबंधित पर डे 2, 3, 4 फोन मेरे पास आते हैं और अभी भी जो भी फोन आते हैं इमीडिएट वहां मैं टीमों को भेजता हूँ, उसकी जांच कराता हूँ। ये दुर्भाग्य की बात है कि जितना भी ये आपूर्ति संबंध में कि ये पिकअप वैन पर चावल ले जा रहा है, ये ला जा रहा है, कम से कम 10-12 कंप्लेन अभी मेरे सामने आया, डीएम सर के सामने आया। डीएम सर ने हमको फॉरवर्ड किया और जब हम लोग ने जांच कराया और जब वहां पर जो कंप्लेनर था जब उसका फोन हमने किया तो अक्सर वो फोन स्विच ऑफ करके बैठ जाते थे और बाद में आपको बता दूं उस 10 में से एक भी सही नहीं पाया।
होता था क्या कि आप लोगों को पता है कि यहाँ जो अरवा चावल देता है लोग, उस अरवा चावल को लोग खाते नहीं है। जनरली हमको जो कि आपको भी पता होगा, वो जाके शहर में जो दुकानदार है उसको अरवा चावल दे देते हैं, जो भी 14 रुपया रेट लेता है, आप लोगों को जैसा जानकारी है, और वहां से वो उसना चावल ले लेते हैं। अब वही चावल जो है, अब जब व्यापारी के पास पहुंच गया तो पाइप उप करके इधर उधर ला जाते हैं, तो लगता है कि वही जो है आपूर्ति का चावल है, उसी का कंप्लेन जनरली पाया गया। जो सच्चाई है उससे मैं बताता हूं, बाद में अगर होगा तो इसमें आप लोग करेक्शन कीजिएगा। तो जिला प्रशासन का जो है, हम लोग का भरपूर कोशिश है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं हम लोग उसको धरातल पर उतारेंगे। अभी हम लोग पहले कोविड से लड़ रहे थे, फिर इलेक्शन आ गया, और सच्चाई ये है कि जो भी सरकार की योजनाएं उस पर हम लोग अभी बहुत हद तक काम नहीं कर पाए हैं। सर का डायरेक्शन प्राप्त हुआ था शुरू से ही कि जो भी गरीब है, ठेला वेंडर है, जैसे विकलांग का उठा था, विकलांग है, ठेला वेंडर गरीब है, उसको एक भी ऐसा नहीं कि राशन कार्ड नहीं हो, उसको सर्वे करके कराए। सर का डायरेक्शन प्राप्त हुआ था कि अब इलेक्शन के बाद करना है, और मैं आपको से अवगत करा दूं, कल ही परसों ही हमने प्लानिंग किया है कि छठ के बाद जो है सबसे पहले शहरी एरिया में जितना भी ठेला वेंडर है, सब्जी वाले हैं, एक एक करके टीम बना के मैं सर्वे करवाऊंगा। लोगों ने बात की सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम से, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इन सब सिस्टम में जब तक की ट्रांसपेरेंसी ऊपर तक लेवल पे नहीं आएगी तब तक सिस्टम्स नहीं कर सकते। मैं इससे पहले किशनगंज में था, किशनगंज में मेरा टेन्योर बीडीसी के रूप में रहा। मेरा ये मानना है जब तक कि सिस्टम में पारदर्शिता, यानी कि 0% कोई भी करप्शन फ्री अगर नहीं बनेगा सिस्टम, तब तक सिस्टम नहीं सुधर सकता, चाहे कोई भी सिस्टम हो। और मेरा मोबाइल थोड़ा साइलेंट कर दीजिए जो भी किसी में है। तो इसी बेस लाइन को, या इसी मेरे लिए एक ये हमेशा से मार्गदर्शन के तौर पे ये चीज काम की है कि आपको सिस्टम में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना है। और उसी का मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि यहाँ पे जो कोविड-19 का, ठीक है, जो फर्स्ट केस आया था वो 8 अप्रैल 2020 को आया था। हमें भली बात याद है, हम लोग 2-2:30 बजे तक रात को, आपसे पूर्व वाले एसडीएम साहब थे यहाँ पे, रात को 2-2:30 बजे तक हम लोग ये सदर अस्पताल में हम लोग आपके पत्रकार बंधुगण भी थे हम लोगों के साथ। तो तभी मुझे लगा कि यहाँ का जो पत्रकार जो ग्रुप है, जो जर्नलिस्ट जो ग्रुप है, दैट इज वेरी कंस्ट्रक्टिव। और उसमें ये बातें हम लोगों को दिखी कि भाई आप लोग स्टैंड बाय करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के, यानी कि जो आदमी रात को 2-2:30 बजे तक अपना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़ा हुआ है वो किसी भी समय खड़ा रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि मेरे को अन्य जिला में शायद से मेरे को देखने को नहीं मिली है। जो आप लोगों का एक ग्रुप है, यानी कि जो प्रेस मीडिया के जो बंधु हैं, उनका एक सकारात्मक सोच है, एक कंस्ट्रक्टिव सोच है। और वैसे भी हम लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में, ठीक है, डेमोक्रेसी में 4 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी। पहला है लेजिस्लेचर, जो कि कानून जो विधि बनाते हैं। दूसरा है जो आपका जुडिशियरी होता है, जो कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से गार्जियन है, ठीक है। और तीसरा होता है हम लोगों का जो एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड होती है, यानी कि हम लोग जो इम्प्लीमेंट करते हैं। और चौथा, इन सबको मॉनिटरिंग के लिए कौन होता है? मीडिया, यानी कि जर्नलिज्म। So fourth pillar of the journalism is very, fourth pillar of the democracy is very important. और इन चारों पिलर्स के बीच में एक चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम्स है, यानी कि अगर एग्जीक्यूटिव ब्रांच, यानी कि एग्जीक्यूटिव पिलर अगर कहीं पर कोई कमी है तो उसको हम लोग मीडिया के माध्यम से बताएं कि भाई आपके सिस्टम में ये कमी है। लेजिस्लेचर में कहीं पे कमी है, दूसरा ब्रांच बताएगा, दूसरा पिलर बताएगा कि भाई आपने ये कमी है। और इन चारों ही पिलर्स के अंदर एक समन्वय, एक हार्मनी बने रहना बहुत आवश्यक है लोग करते हैं। रत्नाकर जी ने प्री इंडिपेंडेंस काफी अच्छी बातें बताई कि मीडिया का हर क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा, चाहे वो हम लोगों का किसान आंदोलन रहा हो, चाहे हम लोगों का भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, चाहे कोई भी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कोई भी अगर आंदोलन वगैरह रहे तो उसमें काफी अच्छा सकारात्मक होगा। हिंदी मीडिया को इन्होंने बताया कि 100 साल हो गए, लेकिन जो अभी जो फेसबुक वगैरह और जो ट्विटर वगैरह है, जो इंस्टाग्राम वगैरह, उसको अभी मात्र 30 साल। लेकिन आप इस चीज से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ न्यूज है वो इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बहुत ही अति शीघ्र गति से फैलती है।